सीरियल तुम से तुम तक में इस वक्त चल रहा है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भरोसा, रिश्ते और सच्चाई की परीक्षा एक साथ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब अनु पर लगने वाला है ऐसा इल्जाम जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है कंपनी में मचे हंगामे से। ऑफिस में अचानक मीरा जोर जोर से कहती है, आपका शक नहीं निकला, पैसों का बंडल तो आलो के घर से ही मिला है। सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। वो आगे कहती है, तुमने पैसों के लालच में हमारी कंपनी का कोटेशन हमारी राइवल कंपनी को भेज दिया। यही वजह है कि टेंडर हमें नहीं मिला। पूरा ऑफिस अनु की तरफ देखने लगता है। अनु के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। वह कांपती आवाज में कहती है, मेरे पैसे नहीं हैं, ये सब झूठ है। तभी हर्ष गुस्से में बोल उठता है, भैया तुम पर कितना ट्रस्ट करते थे और तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऑफिस का माहौल जैसे ठहर जाता है। अनु के कानों में गूंजता है हर एक इल्ज़ाम का शब्द। वह रोते हुए कहती है, हर कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहा है, लेकिन जब तक आपके मुंह से कुछ नहीं निकला सर, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पर आज मैं इस जॉब से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है। असल में यह सब शुरू हुआ था जब मीरा ने अनु पर शक जताया। वह कहती है, टेंडर जमा करने तो अनु ही गई थी, उसी से पूछो वो कहाँ थी और क्या किया उसने। लेकिन उस वक्त अनु ऑफिस में नहीं, बल्कि रघु के पास गई हुई थी। रघु वो इंसान था जिस पर अनु को शक था कि उसके पापा की दुकान में लगी आग के पीछे उसी का हाथ है। अनु उसके घर जाकर सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम निकले ना उस दुकान जलाने के मामले में शामिल, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जेल भी भेजूंगी और अपने पापा को बेगुनाह साबित करूंगी, समझे? रघु एक पल के लिए चुप रह जाता है, पसीना उसके माथे पर छलक उठता है। उसी वक्त अनु को अपनी दोस्त नीतू का फोन आता है। अनु जल्दी ऑफिस आओ, बहुत बड़ा कांड हो गया है। अनु बिना देरी किए ऑफिस भागती है। वहां पहुंचते ही देखती है कि मीरा और बाकी लोग परेशान खड़े हैं। आर्य पूछता है, क्या हुआ, इतनी जल्दी बुलाने की क्या जरूरत थी? मीरा जवाब देती है, सर, जो कल टेंडर हमने जमा किया था वो हमें नहीं मिला। राइवल कंपनी ने वही टेंडर 500 रुपये कम में भरा और वो पास हो गया। आर्य चौंकता है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हुआ? हमने तो रिसर्च करके हर एक आंकड़ा तय किया था। मीरा गंभीर आवाज में कहती है, मुझे भी नहीं पता सर, लेकिन ये बात केवल 3 लोगों को पता थी, आपको, मुझे और अनु को। इसका मतलब है कि ये जानकारी जानबूझकर लीक की गई है। तभी वो अनु की ओर मुड़ती है और कहती है, टेंडर जमा करने तो अनु ही गई थी, शायद उसने ही कुछ किया है। सुनते ही सबकी निगाहें अनु पर टिक जाती हैं। मानसी भी कहती है, मुझे भी यही लगता है, मीरा सही कह रही है। आर्य बीच में बोलता है, नहीं, अनु ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अनु को बुलाया जाता है और पूछताछ शुरू होती है। आर्य पूछता है, जब तुम टेंडर जमा करने गई थी तो तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? अनु थोड़ा झिझकती है क्योंकि उस वक्त वह अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से देर से लौटी थी। लेकिन वो सच नहीं बताती, बस इतना कहती है, मुझे थोड़ा पर्सनल काम था। तभी हर्ष गुस्से में बोलता है, क्या पर्सनल काम के लिए तुम्हें कंपनी पैसे देती है? अनु चुप रह जाती है। सबके सामने माहौल भारी हो जाता है। हर्ष कहता है, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, हमें यह सब पता लगाना ही होगा। आर्य मना करता है, नहीं ऐसा मत करो, अनु निर्दोष है। लेकिन हर्ष कहता है, भाई ने यह कंपनी मेहनत से खड़ी की है, मैं इसे किसी की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। इन्वेस्टिगेशन टीम अनु के घर पहुंचती है। सब कुछ खंगाला जाता है और तभी उन्हें अलमारी में पैसों के बंडल मिल जाते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अनु के माता पिता भी सदमे में होते हैं। अनु कहती हैं, ये पैसे मेरे नहीं हैं, न मेरे परिवार के हैं। असल में हुआ ये था कि एक आदमी कुछ बेचने के बहाने उनके घर आया था। पानी पीने के बहाने उसने वही पैसे वहां रख दिए थे, ताकि सबूत अनु के घर से ही मिले और उस पर शक पक्का हो जाए। अब ऑफिस में सबको यही लगता है कि अनु दोषी है। मीरा के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि उसने अनु को हमेशा के लिए हरा दिया, लेकिन अनु का दिल टूट जाता है। वह आर्य की तरफ देखती है, आंखों में सवाल और दर्द दोनों होते हैं। सबने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आपने एक शब्द तक नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं गलत नहीं हूँ। फिर अनु का फैसला आखिरी होता है। वह कहती है, अब मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकती। वह अपना रेजिग्नेशन लेटर टेबल पर रखती है और ऑफिस छोड़कर चली जाती है। आर्य बस खामोश रह जाता है। उसकी आंखों में कुछ छिपा दर्द झलकता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। दूसरी तरफ
सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखकर दर्शक अपनी नज़रें स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब आर्य और अनु की कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां किस्मत उन्हें एक साथ लंदन तक ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार इन दोनों का सफ़र न सिर्फ एक नए शहर तक, बल्कि एक नई समझ और एक नई शुरुआत तक जाने वाला है। असल में कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि हर साल कंपनी की ओर से जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए टीम लंदन भेजी जाती थी, उसमें हमेशा मीरा जाया करती थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है कि मीरा किसी कारणवश नहीं जा पाती। वो खुद आर्य को बताती है, सर, हर साल हम इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाऊंगी, शायद इस बार हम नहीं कर पाएंगे। यह सुनते ही आर्य एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, फिर एकदम शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जा पाओगी तो मैं खुद जाऊंगा। मीरा के चेहरे पर अचानक मुस्कान लौट आती है। वो कहती है, ठीक है सर, मैं आपकी टिकट अभी बुक करवा देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, तभी आर्य की अगली बात सुनकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। आर्य कहता है, सिर्फ एक नहीं मीरा, 2 टिकट बुक करना। मीरा हैरान रह जाती है। 2 टिकट? आर्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, मेरे साथ अनु भी जाएगी। यह सुनते ही मीरा के चेहरे का भाव एक पल में बदल जाता है। खुशी की जगह जलन और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आर्य के साथ अनु जैसे जूनियर को भेजा जाए, लेकिन आर्य ने जो ठान लिया वो करके रहेगा। इधर आर्य तुरंत अनु को कॉल करता है। फोन उठाते ही कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अनु के चेहरे पर खुशी और उत्सुकता दोनों झलकती हैं, लेकिन आर्य बिना कुछ और कहे फोन काट देता है। अनु थोड़ी हैरान होती है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं उसे महसूस होता है कि शायद यह सरप्राइज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उधर अनु के घर पर माहौल थोड़ा अलग है। उसकी माँ और पापा दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक डर हमेशा उनके मन में रहता है, समाज का डर, लोगों का डर और अपनी बेटी की इज्जत का डर। अनु के पापा कहते हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारा सिर ऊंचा रखे, अगर कुछ न भी करे तो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे हमारा नाम झुके। अनु बड़ी ही मासूमियत से मुस्कुराती है और कहती है, पापा मम्मा, मैं वादा करती हूँ, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। यह सुनकर दोनों की आंखों में सुकून झलकता है। लेकिन रात में कहानी एक नया मोड़ लेती है। आर्य फिर से अनु को कॉल करता है, लेकिन इस बार कॉल गलती से लग जाता है। अनु खुश होकर बाहर चली जाती है ताकि आराम से बात कर सके। जैसे ही वो कॉल बैक करती है, आर्य थोड़े रूखे लहजे में कहता है, ओह, वो कॉल गलती से लग गया था। अनु कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर ठीक है सर बोलती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल थोड़ा टूट जाता है। दूसरी तरफ आर्य की माँ को कुछ गड़बड़ लग रही है। उन्हें नील पर शक होता है। मुझे लगता है ये नया लड़का नील कुछ ठीक नहीं है। इसमें कुछ बात है जो छुपी हुई है। मुझे आर्य से बात करनी होगी। अगले ही दिन वो ऑफिस पहुंचती हैं और सीधे अपने बेटे से कहती हैं, आर्य, ये नील जो मानसी का रिश्तेदार है, वो कुछ अजीब नहीं लगता तुझे? आर्य थोड़ा सोचता है और कहता है, हाँ, शायद आप सही कह रही हैं, कुछ तो है उस लड़के में। असल में आर्य को पता नहीं है कि इस शक का फायदा मीरा उठा रही है। मीरा ने नील और मानसी से हाथ मिला लिया है। उसका मकसद साफ है, किसी भी तरह अनु को आर्य से दूर करना। मीरा चाहती है कि नील और अनु की जोड़ी बन जाए ताकि वो आर्य को खुद के लिए पा सके। लेकिन दूसरी तरफ नील और मानसी की चाल कुछ और ही है। दोनों के दिमाग में कुछ ऐसा खेल चल रहा है जो आने वाले एपिसोड्स में सबको हैरान कर देगा। अब कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब नील एक गिफ्ट लेकर आता है और अनु को देता है। अनु मुस्कुराकर गिफ्ट ले लेती है, लेकिन आर्य यह सब देख लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ झलकती है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दर्शक अब यह सोचने पर मजबूर हैं, क्या यह गुस्सा सिर्फ ऑफिस की मर्यादा का है या इसमें आर्य के दिल का छिपा प्यार भी शामिल है। और अब कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा आने वाला है, आर्य और अनु का लंदन ट्रिप। मीरा की आंखों के सामने ही आर्य ने टिकट बुक करवा दी है, लेकिन क्या अनु के मम्मी पापा इस सफ़र की इजाज़त देंगे? क्या वो अपनी बेटी को आर्य के साथ विदेश भेजने देंगे, या फिर कोई नया तूफान खड़ा हो जाएगा अनु की ज़िंदगी में? दोस्तों, अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या यह सफ़र अनु और आर्य को एक दूसरे के और करीब लाएगा।
या दूर कर देगा? आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आर्य और अनु साथ जाएं लंदन? क्या यह यात्रा इन दोनों की प्रेम कहानी की नई शुरुआत होगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आप भी इस सीरियल के अगले ट्विस्ट को लेकर एक्साइटेड हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तुमसे तुम तक की कहानी अब सिर्फ सीरियल नहीं, एक भावनात्मक सफ़र बनने जा रही है।